आज इस वक्त हमारे सामने हैं हरिओम प्रधान जी बहादुरगढ़ से, और इन्हीं से जानना चाहेंगे आज हम एक बहुत बड़ी जो समस्या आन खड़ी हुई है हिंदुस्तान के सामने, और वो समस्या है पहलवानों की जो जंतर मंतर पे पिछले 20-22 दिनों से वहां पे धरना दिए हुए हैं। और जानना चाहेंगे, हाँ प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे जो पहलवानों का धरना जंतर मंतर पे जो चल रहा है, समस्या तो सामने खड़ी है लेकिन समाधान अभी कोई नजर नहीं आ रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप देखिए जी, ये जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उस नारे को देखते हुए अब ये सारा काम सरकार उलट कर रही है, बेटियों को परेशान किया जा रहा है। हमने देखा हाथरस गया में, वहाँ एक लड़की को, हाथरस की को, दलित समाज की लड़की थी, उसको कैसे हॉस्पिटल में रखा, कैसे उसको रिलीज किया, घर वालों को उसकी डेड बॉडी तक नहीं दी, और फिर रात को 2 बजे उसका संस्कार कर दिया। अब इसी तरह से हमारी जो ये पहलवान बिटियां हैं, जब ये मेडल ले जीत के आती हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तब तो प्रधानमंत्री जी इनको अपने पास बुला के और इनकी पीठ थपथपाता है, इनको चाय पानी पिलाता है कि मैं बेटियों आपके साथ हूँ। आज जब बेटियों ने उनके साथ जो दुष्कर्म किया उसकी आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाई, वो धरने पे बैठ गई जंतर मंतर। आज 22-23 दिन हो गए धरने पे बैठे उन लड़कियों को, और 2-3 दिन के बाद तो बारिश आ गई थी, रात को उनको सोने नहीं दिया, कीचड़ में सोई वो, उनके नीचे से गद्दे तक उठा दिए, चरपाई अंदर नहीं जाने दी जंतर मंतर पर। ये सरकार ने ये काम किया। और अब ये सरकार जो है भाई, पहले तो हम ये सोचते थे कि कर्नाटक का चुनाव है, शायद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कर्नाटक के चुनाव में बिजी हैं, लेकिन कर्नाटक का चुनाव भी हो चुका। अब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं खामोश बैठे, इन बेटियों के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला है। जैसे पहले किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने चला, 13 महीने में 780 जो है किसान शहीद हुए हैं। उसके बाद जब वो किसान शहीद हो गए, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, कमज़ोर होगी, चारों तरफ धंधे जो थे वो ठप हो गए, जब एक दिन आके कहता है प्रधानमंत्री जी, अब भाई कुछ गलतियां होगी और मैं ये जो काले कानून बनाए हैं किसानों के लिए, ये वापस लेता हूँ। तो इस तरह से अब ये पहलवान बेटियां कितनी परेशान हो रही है, इनके बारे में आज तक प्रधान जी ने एक शब्द नहीं बोला, और मेरा जहाँ तक विचार है बोलेगा भी नहीं, और जैसे तैसे करके इसको आपस में लड़ा के, प्रजा को, जनता को आपस में लड़ा के इसको फेल भी कर सकता है। क्योंकि मैं ईमानदारी से बोलता हूँ और सच्चाई बोलता हूँ। मेरे को चौधरी बंसीलाल जी राजनीति में लेके आए थे, और वो हिंदुस्तान के पहले सच्चे आदमी थे। उन्होंने हमारे को यही सिखाया था कि कभी भी झूठ मत बोलना, झूठ के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, झूठ हमेशा डूबती है, सच्चाई हमेशा तैरती। मेरे समझ में ये नहीं आता कि क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया जाता है। नहीं, पद से तो हटा दिया गया वो। अरे पद से हटा दिया गया भाई, उसके खिलाफ जो है पॉक्सो एक्ट भी लग रहे हैं, और 38 केसों में पहले भी उस इन्वॉल्व है, वो FIR दर्ज हो रही है। ऐसे आदमी को इतने दिन के बाद अगर पद से हटाया भी है तो क्या ठीक किया? उसको तो जेल जाना चाहिए, उसको तो आज तक जेल जाना चाहिए था, तब इन बेटियों को न्याय मिलता, लेकिन आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। अभी जिस तरह की ब्रजभूषण भी ये कह रहा है कि भाई अगर मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध तो नहीं हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं खुद खाप पंचायतों के बीच में जाके, या जहाँ पे भी जो सजा मुझे जनता देना चाहे, मैं वहां पे तैयार हूँ, और खुद भी फांसी खाने के लिए तैयार हूँ। इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि तो खुद भी कह रहा है कि भाई आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। देखिए, पॉक्सो एक्ट के अंडर में उसके अनुसार इसकी कोई जांच नहीं होती,
इस पे कोई कमेटी नहीं बैठाई जाती। अगर कोई साधारण व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो एक्ट लग जाता तो वो आज जेल में होता, लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं है। और ऐसे तो ये बहाने बना रहा। हमारी बिटिया भी ये कह रही है पहलवान कि नार्को टेस्ट करा लो, अगर हम गलत बोल रही हैं तो हमारे कोई फांसी दो, कराओ इनके नार्को टेस्ट है। और ऐसा आदमी को ठीक हो सकता है जिसके खिलाफ पहले ये 38 केस हैं। वही जनता सब समझ रही है कि जिस आदमी के खिलाफ 38 केस पहले ही लगे हुए हैं, वो आदमी क्या सीधा साधा हो सकता है, क्या सेफ हो सकता है वो आदमी। और उसकी तो वीडियो आ रही है। वे बेटियां पूरे हिंदुस्तान की बेटी हैं। वे बेटियां जो हैं वो हर समाज की बेटी हैं। वो बेटियां जो हैं हर जाति की बेटियां हैं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। चाहे से गरीब आदमी हो, हर आदमी की बेटियां हैं वो। मतलब कि जातिगत रंग देना वो गलत है। जो ब्रिजमोहन शरण को बचाने के चक्कर में वो आदमी तो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। इन्होंने तो आतंकवादी बता दिए थे किसान, खालिस्तानी बता दिए थे, आंदोलनजीवी बता दिए थे। इनकी छोड़ो बात, ये तो हमेशा अपना। अब ये रिसेंटली कर्नाटक में देखो, उन्होंने कहा था कि बजरंग दल RSS पर बैन लगा देंगे। इन्होंने बजरंग बली का नाम घसीट दिया। अरे कुछ फायदा हुआ बजरंग बली का नाम घसीटने से? ये जनता हिंदुस्तान की शानी हो गई है। अब जो है अब ये सरकार जाने वाली है, इसकी पूरी तैयारी हो गई है, जनता ने कर ली है। जनता जनार्दन होती है। अब जनता ने मूड बना लिया कि सबसे पहले इस सरकार को भगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी जानकारी दी। थैंक यू।